हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फ्रॉम IIFN इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में और फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है, इसको किसने बनाया है। तो ये इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब है गणना करना। और हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कैलकुलेशन करना और बाकी की सारी चीज़ें। कंप्यूटर से हम अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं, जैसे हमें इनपुट देना हो, आउटपुट देना हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी हो, गेम्स खेलना हो, एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो देखना, तो बहुत सारे काम हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। कंप्यूटर कई पार्ट से मिलकर बना है या इसके साथ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी चीज़ें। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर बनाया जाता है। अब इसी में हम देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट हो गए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिनका काम होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मौसम की जानकारी के लिए और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बाकी के हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनका साइज एक रूम के बराबर या फिर एक घर के बराबर हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं सामने कि हमारे पास सभी के अलग अलग टाइप हैं, दिखने में कैसे होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर ऐसे होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। उसके बाद आ गई हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं इसमें यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का यूज हम कौन से फील्ड में या फिर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, बिजनेस के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज किया जाता है और बैंकिंग के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम स्टूडेंट यानी कि पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, होम और गवर्नमेंट ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आती है हमारी कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियाँ हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन, जिसका कोर एलिमेंट था वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के मोस्टली कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब के यूज करते थे, जिसका टाइम पीरियड था 1914 से 1956 तक, यानी कि इसका टाइम पीरियड 1940 से 1956 तक रहा। उसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमारी जो कोर एलिमेंट था वो था ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया कंप्यूटर में, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1956 से 1963 तक, यानी कि 1956 से 1963 तक। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन में, यानी कि तीसरी पीढ़ी। इसमें हमने कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट यूज किया वो था आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका टाइम पीरियड रहा 1964 से 1971 तक, यानी कि 1964 से 1971 तक। उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी में, जिसमें हमने कोर एलिमेंट जो यूज किया कंप्यूटर पे वो था VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका टाइम पीरियड 1971 से 1985 तक रहा।
उसके बाद लास्ट जनरेशन जो थी हमारी 5th जनरेशन, उसमें हमने ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया, या फिर हम कह सकते हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ 5th जनरेशन में हुआ, जो कि हमारी करंट जनरेशन है 5th जनरेशन। तो इसका टाइम पीरियड 1985 से अब तक, प्रेजेंट यानी कि अभी तक हम कौन सी जनरेशन में हैं? 5th जनरेशन में हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के दो मेन चीज़ों के बारे में जो होती हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा को भेजने के काम आते हैं, किसी डेटा को पुट करने के काम आते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड का काम बेसिकली कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराना होता है, किसी चीज़ को लिखने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। माउस और टच पैड, तो ये सभी क्या है? हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे आते हैं। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो किसी डेटा का आउटपुट दें, यानी कि जिससे कोई रिजल्ट शो हो, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके एग्जांपल में हम कहेंगे मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। मॉनिटर का काम होता है किसी चीज को विजुअली अपेयर करना, स्पीकर और प्रिंटर। इसके बाद आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसे हमने हार्डवेयर के बारे में देखा कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट या फिर ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी हम किसके बारे में बात करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारी विंडो हो गई, लिनक्स हो गई, या फिर iOS हो गई और एंड्रॉइड, ये क्या है? सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर हम इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन के नाम से पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि हमारे MS ऑफिस हो गया, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। गेम्स वगैरह भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो देखते हैं आगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है। सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहली है रैम और दूसरी है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी 5 टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये हमारे कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की मेमोरी काम करती है। आगे आते हैं। उसके बाद ये अलग टाइप की कुछ मेमोरी इसमें दी गई हैं, जैसे कि रैम। रैम क्या होती है? 2 टाइप की कंप्यूटर में होती है। सबसे पहले है SRAM। SRAM का मीनिंग होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी दूसरी टाइप है DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं रोम के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये 3 टाइप की होती है। इसमें सबसे पहले है PROM, रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है इसमें EPROM, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है EEPROM, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद हमें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स दी गई हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले CPU। CPU का मीनिंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जो सारा काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, मैथमेटिकल फंक्शंस पे काम करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो CPU के द्वारा ही होती है। तो
उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ गई इसमें FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, KVD शॉर्ट में कीबोर्ड को बोलते हैं, IO यानी कि इनपुट आउटपुट, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, पोस्ट यानी कि पावर और सेल्फ टेस्ट, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, VDE विजिबल डिस्प्ले यूनिट यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद LED लाइट एम्बेडेड डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB यूनिवर्सल सीरीज बस, VGA विजुअल ग्राफिक एडेप्टर, LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर की कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स थी जो आई थिंक आप सभी को याद होगी होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो देखेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड